आपके लिए जान हाजिर है। जो आप कहोगे वो हर तरह जो है, और कहीं जो काम करेंगे उसके लिए आपका आशीर्वाद लेंगे गांव के लिए। और गांव में कोई कमी रहेगी तो भी ऐसे नहीं कि भी कल को कहीं और करनाल चले गए, कहीं कहीं चंडीगढ़ चले गए। भाई आज जो है, जब 3 पीढ़ी का संबंध है तो ऐसा संबंध है, कहीं कोई कमी रहेगी तो 10 बार उलाना दोगे तो उलाना भी स्वीकार करके उसको दूर करने का काम करेंगे। रोहतक से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आपके अपने भाई अजीज जितेंद्र हुड्डा जी, मैं तो हाथ जोड़कर एक ही अपील करती हूँ, 36 बिरादरी से आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट भाई जितेंद्र हुड्डा जी को देकर के भारी बहुमत से गांव से और हल्के से और पूरी लोकसभा से जिता करके भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि आज सबकी नजर रोहतक लोकसभा सीट पे। ये रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव केवल एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव सबकी नजर इस सीट पे इसीलिए है कि ये चुनाव केवल एक मात्र सांसद नहीं बल्कि हरियाणा की अगली सरकार बनाने का चुनाव है। किसी भी जनप्रतिनिधि को तोलने के 2 ही पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। जब आपने यहाँ से मौका दिया तो रोहतक को आगे लेके जाने के लिए, रोहतक के विकास के लिए जो काम किए वो भी आपके आगे है, और जो आपके बीच में इतने वर्षों से जो मेरा आचरण रहा हो वो भी आपके आगे है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर मैं पूरा उतरता हूँ तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना, मैं आज आपसे आग्रह करने आता हूँ। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद को खाली नहीं जाने देंगे। आपके आशीर्वाद से हरियाणा में 4 महीने बाद आपकी सरकार आपको बना के देंगे। इसी बात की लड़ाई, क्योंकि 10 साल की बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया और देश में बेरोजगारी, महंगाई में देश में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया। ऐसी सरकार साबित हुई, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद करा दी, ना मकान आए ना प्लॉट आए, और किसान का कितना नुकसान किया। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज करने वाली सरकार, नौजवानों को बेरोजगार करने वाली सरकार ये साबित हुई। कोई काम किया नहीं। और जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, 10 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में लोगों की इतनी अनदेखी, कैसी अनदेखी उन्होंने करी कि ज्यादातर विधानसभा हलकों में तो गए ही नहीं, और गए तो एक आधी बार कभी गए 10 साल में। 10 साल बड़ा समय होता है। कलानौर हल्के में आपने देखा, एक बार आए कलानौर हल्के में 10 साल में, तो आप समझ सकते हो क्या उनको दर्द होगा। और अब क्या उलाहना दोगे? अगर अब उलाहना भी देने जाएंगे, अब तो करनाल से लड़ रहे हैं, अब वो 10 साल में नहीं आए जब मुख्यमंत्री, तो उलाहना भी आप देने जाओगे तो उन्हें क्या उलाहना देने जाओगे? और आपका और हमारा तो ये संबंध है कि आपने 3 पीढ़ियों को आपके आशीर्वाद से आपने सींचा है। भाई आपका इतना आशीर्वाद रहा, स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी की बात और मेरे पिताजी की बात, और देश की आजादी के पहले चुनाव से लेकर आज तक आपका और हमारा ऐसा संबंध है कि जीवन के अंतिम सांस तक भी आपके लिए जान हाजिर है। जो आप कहोगे वो हर तरह जो है, और कहीं जो काम करेंगे उसके लिए आपका आशीर्वाद लेंगे गांव के लिए। और गांव में कोई कमी रहेगी तो भी ऐसे नहीं कि भी कल को कहीं और करनाल चले गए, कहीं कहीं चंडीगढ़ चले गए। भाई आज जो है, जब 3 पीढ़ी का संबंध है तो ऐसा संबंध है, कहीं कोई कमी रहेगी तो 10 बार उलाना दोगे तो उलाना भी स्वीकार करके उसको दूर करने का काम करेंगे।